मैं लूथरन चर्च संडे स्कूल से हूँ। आज हमारा लूथरन चर्च आपके सामने एक ड्रामा पेश करेगा जो कि ज़कई की ज़िंदगी के मुतालिक है। इससे पहले कि ड्रामा आप सबके सामने पेश किया जाए, मैं आप सब लोगों को ज़कई की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बताना चाहूँगी कि ज़कई महसूल लेने वालों का सरदार था। वो बहुत अमीर शख्स था। महसूल लेने वालों में ये बात आम पाई जाती है कि वो मामूल के मुकर्रर और शायद हद से ज़्यादा महसूल लेते थे और फिर कुछ रकम अपने पास रखिया करते थे। इस गुनाह की वजह से लोग महसूल लेने वालों को गुनाहगार और बुरा शख्स मानते थे। तो आइए हम ड्रामे का पहला सीन देखते हैं कि क्या होता है। मालिक, मेरा वसूल कितना है? 20 रुपए। मालिक, मेरा वसूल कितना है? 30 रुपए। मालिक, मेरा वसूल कितना है? 40 रुपए। मालिक, मेरा वसूल कितना है? मेरा तो 30 रुपये, आप 50 कैसे कह रहे हो? इस भाई देख रहे हो अपनी जान प्यारी है नहीं, 50 रखो इधर। जी ठीक है। तो जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ज़कई लोगों से नाहक महसूल लेता है और अगर कोई शख्स बहस करता है तो वो सिपाहियों को पकड़वाने का कहता था। इस रवैये की वजह से लोग ज़कई को बुरा और गुनाहगार शख्स मानते थे। तो आइए देखते हैं ड्रामे का अगला सीन। क्या तुम्हें यीशु नासरी के बारे में पता है, जो मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें देता और बड़े बड़े मौजज़ात करता है, जो लंगड़ों को भी चला देता है? अच्छा, कोई ऐसा शख्स भी है जो बड़े बड़े मौजे कर सकता है? जी, ऐसा शख्स है। वो जगह पर जगह जाकर अपने कलाम की मुनादी करता है। अच्छा, जब वो यहाँ आएंगे तो हम भी उसे देखने चलेंगे। अब मैं चलता हूँ। तो जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि एक शख्स आकर ज़कई को यीशु नासरी के बारे में बताता है, जो बड़े बड़े मौजज़ात करता है, बीमारों को शिफा देता है, मुर्दों को जिंदा करता है। तो ज़कई के दिल में भी चाहत आई कि मैं भी उस हस्ती से मिलना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेगा, तौबा नहीं करेगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। ज़कई ज़कई ज़कई, मैंने तुम्हें यीशु नासरी के बारे में बताया था। वो आज हमारे इलाका यरू में आए हुए हैं। अच्छा, चलो हम भी उसे देखने चलते हैं। ज़कई नीचे उतर आ, आज मैंने तेरे घर जाना ज़रूर है। तो जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जो भी यीशु मसीह उस इलाके में दाखिल होते हैं तो ज़कई का दोस्त भी वहीं पर मौजूद होता है। वो जल्दी से जाकर ज़कई को बुलाता है और कहता है कि जिस हस्ती का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। ज़कई अपनी चुंगी छोड़कर फौरन यीशु मसीह को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो देख नहीं सकता क्योंकि उसका घर छोटा होता है। इसलिए वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और यीशु मसीह तो सबों के दिलों का हाल जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने ज़कई के दिल का भी हाल जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐ ज़कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। और ज़कई की खुशी की इंतहा ना हो सके। तो आइए अगले सीन में देखते हैं कि क्या होता है। तो जी नाज़रीन, अभी देखिए, जब ज़कई यीशु मसीह को अपने घर ले जाता है तो वहाँ पर एक
ज़ियाफ़त का एहतमाम करता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। इनका उस्ताद कैसा है जो गुनाहगारों के घर उतरा है? ये तो जकई है जो लोगों से नाहक लेता है। ये तो गुनाहगार शख्स है। इनका उस्ताद कैसा है जो गुनाहगारों के घर खाना खाता है? मालिक देख, मैं अपना आधा माल अगर मैंने किसी से ना हक लिया है उसे 4 गुना देता हूँ। आज इस घर में नजात आएगी क्योंकि ये भी इब्राहिम की औलाद में से है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने वाला। तो जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जो ही यसूस ज़कई के घर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद फ़कीर फरीसी बुड़बुड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा शख्स है जो गुनाहगारों के घर जाता है, गुनाहगारों के साथ मिलकर खाना खाता है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में एक आयत है कि खुदा इंसान की नज़र से नहीं देखता, क्योंकि इंसान तो ज़ाहिरी तौर पर देखता है, लेकिन खुदा इंसान के दिल को देखता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ज़कई के दिल को जाना कि वो अपने गुनाहों का इकरार कर चुका है और जितना उसने नाहक लिया था उसमें से 4 गुना उसने वापस किया। तो अब सवाल ये बनता है कि हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हम सब गुनाहगार हैं। हर शख्स से कोई ना कोई गलती की है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में एक आयत है, बस सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। यीशु मसीह से मुलाकात हम सब की ज़िंदगी तब्दील कर सकती है, जिस तरह ज़कई की ज़िंदगी तब्दील हुई। ज़कई ने कोशिश, जस्तजू और जदोजहद की यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, और ना ही सिर्फ उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई बल्कि उसके गुनाहों की भी तलाफ़ी हुई। अब हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने के लिए? हमें भी यही करना चाहिए कि यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए ज़कई की तरह जस्तजू, कोशिश और पुख्ता इरादा करना चाहिए, और ना ही सिर्फ यीशु मसीह से मुलाकात करनी चाहिए बल्कि उसको अपने घर भी लेके आना चाहिए। और सबसे अहम बात जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमें भी ज़कई की तरह जितना हमसे हो सके गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, और अगर हमने किसी से नाहक लिया है तो आज वक्त है कि हम उनको वापस लौटा कर ज़कई की तरह खुदा से बरकत हासिल करें। और जो हिस्सा खुदा के लिए बनता है यानी 10वां हिस्सा वो भी खुदा को दें। बाइबल मुक़द्दस में एक आयत है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। सो नाज़रीन, अपने हदिये नजराने खुदा के हजूर में लाया करें और बरकत हासिल करें। मेरी दुआ है कि खुदा इस ड्रामे के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन। शुक्रिया।